चलो, एक माइनस एक दो से गुजरने वाला तथा 3x माइनस 4y माइनस 5z के समांतर। तो इसमें चारों में तो एक उत्तर, ये तो सेम है, ये लैम्डा निकालना ही पड़ेगा अपन को, नहीं? तो 3x प्लस 4y माइनस 5 लैम्डा प्लस 5z प्लस लैम्डा 0। तो ये तो हो गया 3, ये हो गया -4 और ये हो गया 10 लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर हो गया 11। तो 11 वाला उत्तर हो जाएगा, +11 वाला ऑप्शन सेकंड। ये समतलीय, तो इसके डिटरमिनेंट का मान 0 कर दो। भाई इसमें से इसको घटा लो तो 1 माइनस 2 दो, अरे इसमें से इसको घटा ले चाहे इसमें से इसको घटा ले, तेज जाए। 2 माइनस 1 सीधे लिख दूं, 2 माइनस 1 और ये हो गया 3 माइनस 4, 4 माइनस 5 और ये लिख दो आप इधर k 2 1 1 1 माइनस k बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 k 2 1 1 1 माइनस k। पहली पंक्ति को सोल्व कर लो, 1 निकाल के -2k -1 +1 माइनस k स्क्वायर -1 फिर -1, पहली इसका हटा दो, k -2, ये हो गया -2k -1 माइनस k स्क्वायर -1 माइनस k +2। एक और एक ये कट गया, ये जगह k स्क्वायर +3k, तो k +3 बराबर 0। तो k का मान एक तो 0 आ गया और एक k बराबर -3। तो इसमें k बराबर 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा हो गया? k बराबर -3 नहीं, ये आ जाएगा उत्तर। अगला, समतल और इसके मध्य कौन है? तो 2 × 1 पर वो लिखने दिक्कत का अनुपात इनके, 1 × -1 और इसका हो जाएगा 1 × 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये आएगा cos थीटा, कितना हो गया? 2 2 4 3, नीचे कितना आ रहा है? ये आ जाएगा √6 और ये √6, 3/6 बराबर 1/2। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये और समतल के बीच कोण साइन थीटा ये है, तो लैम्डा का मान। अच्छा, एंगल किसके बीच में पूछा? समतल रेखा के बीच में पूछा। अच्छा हाँ, तो साइन थीटा निकलेगा, एक्चुअल में ये होता है ना
ये एंगल थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, दिक अनुपात। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर दिक अनुपात बोलो 1 × 2 प्लस 2 × -1 प्लस 2 × √λ डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √9। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 प्लस √λ का स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा। तो ये तो साइन थीटा हो गया, जिसको अपन 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 बराबर, और ये हो जाएगा 2 √λ 3, और ये होगा √5 प्लस लैम्डा। 3 से 3 काट दो, 5 प्लस लैम्डा बराबर 4 लैम्डा। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बराबर हो गया 5, लैम्डा बराबर हो गया 5/3। है क्या ऑप्शन में? ये होगा ये समतल प्रतिच्छेदन करती है, तो प्रतिच्छेदन का तो सीधा कॉन्सेप्ट है। ये कोऑर्डिनेट इसको संतुष्ट करना चाहिए और इसको करना चाहिए, दोनों को संतुष्ट। क्या प्रोसीजर से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 + 7, पहला अगर ऑप्शन रखें तो हो रहा है 4 + 1 -7 नॉट इक्वल टू 7। ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा 7 दूनी 14 -1 और +2, ये भी गलत है। और थर्ड है 2 - 2 + 7 बराबर 7, ये सही है। चौथा और देख लो, 4 -7 और +1 नॉट इक्वल टू 7। तो ये एक ही ऑप्शन है बस, और तो संतुष्ट ही नहीं कर रहे, दूसरे की जरूरत ही नहीं चेक करने की। 2x + y + z बिंदु का प्रतिबिंब है, तो बाई ऑप्शन ही करो। इसका मिड पॉइंट इसका और इसका मिड पॉइंट इसको संतुष्ट करवा दो। तो पहला इसका मिड पॉइंट बोलो। इसका मिड पॉइंट होगा 3 और 5 का मिड पॉइंट 4 3 4 3 5। अब संतुष्ट कराओ उसको। 2 y, अच्छा होगा ही नहीं, ये तो सारे पॉजिटिव है, वैसे 6 नहीं होगा, वैसे जरूरत ही नहीं चेक करने की, इतना योग तो 6 आएगा ही नहीं। हाँ दूसरा देख मिड पॉइंट निकाल, इसका और इसका मिड पॉइंट 4 2 5, ये भी गलत हो गया, ये भी इतना ज़्यादा ही हो रहा है। तीसरा 5 और 3 का 4 मिड पॉइंट 4 3 और 2, सही है। ये भी प्लस प्लस का तो इतना गलत है, तो चौथा मैं चेक ही नहीं करूंगा। चेक ही नहीं करूंगा। क्यों टाइम लगाऊं? नहीं, ये भी एक तरीका हो ना, क्यों चेक करूं? ये तो बोनस हो जाएगा। नहीं नहीं तो सही हो जाएगा, चेक कर, टाइम क्यों कराऊंगा? 3। अब x - 6 + 3 इसके पर, अच्छा इससे इस पर डालेंगे लंबाई, ये रेखा है x - 6 3 y - 7 अपॉन 2 z - 7 बटा, ये लिख दो लैम्डा। अब जनरल पॉइंट ले लो इस पे, 1 2, अच्छा जनरल पॉइंट आएगा इसका 3 लैम्डा + 6, 3 लैम्डा + 6 कॉमा 2 लैम्डा + 7 -2 लैम्डा + 7। अब इनका दिक् अनुपात और इसका दिक् अनुपात का गुणनफल 0 कर देता हूं, तो 3 लैम्डा + 6 -1, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का दिक् अनुपात बुला रहा हूँ, x2 - x1।
इंटू गुणा करो उससे, किससे, 3 प्लस 2 कहाँ से आ गया इसका, हाँ 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, और इसका द्विघन पात कितना है 2, प्लस -2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3, और इसका द्विघन पात कितना है -2 बराबर 0। अच्छा ये 2 लैम्डा 9 लैम्डा, और ये 5 थी 15, आगे बोलो 4 लैम्डा प्लस 10 माइनस का 2 है ये 4 लैम्डा, और ये आ रहा है 4 -8, तो 9 लैम्डा, ये हो जाएगा 17 लैम्डा, और इधर आ रहा है 15, 17 ही आ रहा है, तो -17, तो लैम्डा हो रहा है -1। अच्छा जो पॉइंट थे ना मैंने ये माने थे, ये रहे, तो इसके पॉइंट आएंगे 3 इंटू -1 3, और यहाँ पे लैम्डा की जगह -1 रख दे, तो -2 प्लस 7 4, और इधर आएगा ये हो जाएगा 2 प्लस 7 9, ये हाँ 5 आएगा, सॉरी हाँ चाहिए। अब इसकी और इस पॉइंट की दूरी निकाल, ये होगा 3 - 1 2 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर, और 9 - 36 36 4 40 49 आ गया, 7 आ गया 7 चाहिए। अगला ये और ये समतल बिंदु से दूरी, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 2 इंटू 4 प्लस 11 3 3 9 36 प्लस 4 का रूट का मोड, बोलो ऊपर की कैलकुलेशन कितनी आ रही, नीचे की तो 7 आ गई, ये 6 6 और 8 14 14 और 11 25 25 में से 18 गए 7 1 आ गए। जिस बिंदु पर x बराबर 0, x बराबर 0 का होता है वाई जेड प्लेन होता है, वाई जेड समतल, एक्स वाई समतल में अल्फा बीटा गामा, ये एक्स वाई प्लेन है ना, अल्फा बीटा गामा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना वही अल्फा बीटा माइनस गामा होगा खाली, एक्स वाई क्या हो गया चौथा अल्फा बीटा गामा माइनस। अच्छा ये कह रहा है ये रेखा इसके समांतर है, अच्छा ये लाइन, अच्छा समांतर का मतलब ये है ये जो प्लेन है इसका द्विघनपात तो इधर आएगा, ये लाइन है, तो इसका तो आ रहा 3 5, इसका द्विघनपात है एल बराबर 3 और 4 एम बराबर 4 और एन बराबर 5, और ये द्विघनपात निकालना है। अब ये पैरेलल तब हो जाएगा इनका गुणनफल 90 हो गया, मतलब इसका द्विघनपात और इसका द्विघनपात लंबवत हो गए, तो प्लेन ऑटोमेटिक प्लेन में आ जाएगा। अब गुणा करके देख लो तीनों किससे 0 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 3 इंटू 4, अच्छा ये तो वैसे नहीं आएगा 0 तो आएगा नहीं, तो सारे प्लस है 0 आएगा नहीं, छोड़ो ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो, चौथा उत्तर है क्योंकि तीनों प्लस प्लस से तो 0 आना ही नहीं है, ये रह जाएगा खाली, क्या आएगा देख लो 2 इंटू 3 1 इंटू 4 -2 इंटू 5 हो गया ना 0, कौन सा उत्तर आ गया, दूसरा आ गया। अरे जब प्लेन में होगा ना तो ऑटो इसके द्विघनपात इसके द्विघनपात लंबवत हो जाएंगे। ये और समतल के रेखा और समतल के, अच्छा परस्पर लंबवत है परस्पर समांतर है, ये एंगल है, हाँ तो गुणा करके देख लेते हैं एक बार, तीन इंटू 2
2 इंटू -6, 3 इंटू 2 कितना आ गया? 0 आ गया। तो समांतर तो हो गई। अब समांतर के साथ ये देखना है कि समांतर भी 2 है, कि इसकी सतह पर है या नहीं है। तो ये जो पॉइंट है 1, 21 और ये इस पर संतुष्ट कर दें, इसको संतुष्ट कर दें इसके पॉइंट, तो सब समांतर के साथ सतह भी चिपक जाएगी। वो देख लो, 3 इंटू 1, इसके कोण 1 है, इसका कितना हो गया? 2 इंटू 21 और प्लस 2 इंटू -1 बराबर 19 आ रहा है क्या? 19 तो नहीं आ रहा ये, नॉट इक्वल टू 19। तो ये पॉइंट इसकी सतह पे तो है नहीं, लेकिन समांतर होगी। तो परस्पर लंबवत है, परस्पर समांतर है, दूसरा आ जाएगा। पॉइंट इसको संतुष्ट नहीं कर रहे। एक्स माइनस अल्फा एल, एक्स माइनस बीटा समांतर है। तो ये कहने का मतलब है एल बराबर, ये तो एल बराबर एम है, एम और ये। अब ये कहने का मतलब ये जो लाइन है ना, जेड एक्स की लंबवत हो गई, और जेड एक्स की लंबवत हो गई तो एक्स वाई प्लेन में आ गई, क्योंकि एल बराबर एल है, एल बराबर तो कॉस अल्फा इन डाली, ये हो गया एक तरह का कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा हो गया, और ये जो आपका हो गया ना ये हाँ कॉस 90 हो गया। तो जेड एक्स के तो लंबवत हो गई, और जेड एक्स की लंबवत तो एक्स वाई प्लेन में आ गई। तो कौन सा उत्तर है? केवल एक्स एक्स, केवल वाई, केवल जेड एक्स, एक्स तथा वाई, क्योंकि एक्स और वाई से तो एंगल बन रहा है। ये और ये पर खींचे गए अवलंब के पाद का दिगनपात। इसको लैम्डा लिख लो बराबर, तो जनरल पॉइंट ले लो उसमें 2 लैम्डा और 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3, ये हो गए जनरल पॉइंट लाइन पे। अब इसका दिगनपात निकालो, उसको 2 लैम्डा -3 इंटू गुणा कर लो, लंबवत भी तो करना है 0, प्लस 3 लैम्डा -2 और ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, और इंटू कितना 3 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 और इसका 3, क्या कर दिया? अरे ये 11 है ना यार, क्या कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ मैं, कौन सा कर रहा हूँ? हाँ, तो -11 और इंटू 4 बराबर 0। तो 4 लैम्डा -6, 9 लैम्डा प्लस 9 और ये हो जाएगा 416 लैम्डा, और ये होगा -8 -8 -32 832। गुणा करो, 4 9 और 16 20 29, और ये कितना आ गया? 29 और ये कितना आ गया? ये भी 29 ही आ रहा है क्या? मैं तो इधर प्लस का हो जाएगा ना उधर। लैम्डा बराबर 1, तो अब लम ये आ जाए, इसमें रख दो मैनू, तो 2 5 और 7, 2 5 7। 1 2 3 से इस पर लंबवत दूरी। अच्छा ये तो करा दिया ना सवाल, आ गया, रिपीट हो गए। पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। एक समतल निर्देश अक्ष को एबीसी में इस प्रकार काटता कि एंगल बल का केंद्रक 2 3 4 बिंदु है, तो समतल का समीकरण क्या होगा? देखो ये अल्फा पे काट रहा है, अल्फा 0 0, ये 0 बीटा 0, और ये लिख लो 0 0 गामा, ये एक्स एक्स
ये वाई एक्स और जेड एक्स है ना। तो एल्फा प्लस 0 प्लस 0 बटा 3 बराबर तो आएगा 2। तो एल्फा बराबर 6 आ गया। इसी तरह बीटा निकालोगे ना तो बीटा बराबर इसका कितना आ रहा है, बीटा बराबर 9 और गामा बराबर 4 की 12, ये कोऑर्डिनेट है ना। अब अंतःखंड फॉर्म लगा एक्स बटा 6 वाई बटा 9 जेड बटा 12। किससे गुणा करूं, 12 से गुणा कर लें, नहीं 36 से। क्या बराबर 1, हाँ बराबर 1, बराबर 1 आएगा। हाँ अब किससे गुणा करें, 9 से 36 से गुणा कर ले। तो 36 से गुणा करेंगे तो 6x 4y प्लस 3z बराबर 36। कौन सा आ गया, ये आ गया। 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा सरल रेखा जो समतल के लंबवत है। हाँ तो एक काम करो ना, तो पहले तो ये पॉइंट ही देख लो कौन संतुष्ट कर रहा है। पहले तो ये, क्योंकि इससे तो गुजरने वाली रेखा ही होनी चाहिए ना। तो x बराबर 1 रखे हैं तो ये आएगा 2/1, 4/2, और इधर आएगा, ये तो संतुष्ट कर ही नहीं रही, बराबर नहीं आ रहा। तो ये आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0, एक तो ये संतुष्ट हो रहा है। अब आ जाओ, अच्छा ये तो संतुष्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों दो संतुष्ट हो रहे हैं। अब आप क्या कह रहा है, इससे गुजरने वाली रेखा इसके लंबवत है। तो इसका मतलब है ये 1 2 3 है ना, हाँ इसके दिक्कनुपात बराबर है। अरे ये लाइन लंबवत होगी ना, तो इसके एलएमएन और इसके एलएमएन पैरेलल हो जाएंगे। अब इसके एलएमएन देख लो क्या है, इसके एलएमएन है 1 2 -5, तीसरा हो जाएगा। लंबवत के केस में ये एलएमएन है ना, इसका एल और ये पैरेलल हो जाएगा। ax प्लस by प्लस सी जेड डी, और ये समांतर है। तो समांतर के केस में तो ये a/a1 b/b1 c/c1, बस जरूरत जोते की जरूरत ही नहीं है। अरे इसके दिक्कनुपात से इसके दिक्कनुपात बराबर मैच करने चाहिए, तो कौन सा आ गया, ये लाइन और ये लाइन बाली समतल का समीकरण है। अच्छा इन दोनों के समतल से पास होना चाहिए, तो x -3 एक लाइन से पास करा दो, y -2 z -1 1 0 1 1 1 0, x -x1 y -y1 z -z1, फिर ये और इसके तो x -3 बोलो 0 -1 -y -2 0 -1 z -1 1 -0। ये आ गया x -x +3, ये हो गया प्लस y -2 z -1। अच्छा x इसमें सब में प्लस दिखा रखा तो इधर ले जाओ, -x + y + z, और ये कितना हो गया 0। बोलो, y + z -x 4 आएगा, नहीं। या फिर एक दूसरा तरीका भी है, ये जो पॉइंट है ना, अरे सुन लो एक तरीका, ये 3 2 1 से गुजर रही है
और ये 3 2, तो कौन संतुष्ट कर रहा है कि ये वो प्लेन इनको संतुष्ट करना चाहिए, उसका तो पकड़ लो, पॉइंट पकड़ लो। अरे प्लेन ऐसा है जो दोनों लाइन को संतुष्ट कर रहा है ना, तो प्लेन लाइन के जो पॉइंट हैं वो प्लेन पर रख के देख लो, वो भी इससे हो जाएगा। हम्म, ये और ये के बीच की दूरी, अच्छा इसकी दूरी अपन को बराबर करना पड़ेगा इसको पहले, तो 2x 2y z प्लस 1 बराबर 0, 2x 2y प्लस z प्लस 3y2 बराबर 0, बराबर करो। अब 1 माइनस 3y2, c1 माइनस d1 माइनस d2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का रूट, तो ये तो हो जाएगा 1/2, ये कितना आ रहा है 2 2 4 4 3, 1/6 है। रेखा समतल पर स्थित है, हाँ तो समतल पर स्थित है, तो सबसे पहले तो इसी को, ये रेखा समतल तो पॉइंट ही रख दो ना इस पे, 2 2 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 4, वाई की जगह क्या आएगा 2 प्लस के बराबर 7, 4 दूना 8, 8 से के बराबर 7 आ गया। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है, तो दिक् अनुपात का गुणनफल 0 कर दो, तो -2 के 3 के प्लस 2 के और -2 और -5, -2 बराबर 0, -6 के -4 के प्लस 10, तो के बराबर 1, पेपर सिंपल ही दिया था, बिल्कुल लॉजिक पे दिया था मैंने, कैलकुलेशन ऐसा दी नहीं मैंने कि बंदे को बेसिक आना चाहिए। ये रेखा इस बिंदु से तो निकल रही है और ये इसके समांतर है, और समतल के अवलंब, अच्छा समतल के अवलंब के बीच ये एंगल पूछा है ना, हाँ समतल के अवलंब, हाँ ये थीटा ही लिखना, कॉस थीटा ये नहीं निकाला, तो कॉस थीटा लिखो, ये लिखा है इस रेखा और समतल के अवलंब के बीच का कोण, हाँ तो दिक्कनुपात लिख लो, ये एक क्या आया 1, अच्छा जैसे इसके दिक्कनुपात हो गया 1 -1 1, और इसके कितने 1 इंटू 2 -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3, और 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √6, तो कॉस थीटा बराबर ये कितना आ गया 1 3 आ गया क्या 3, अच्छा 4 है ये, हाँ 4 4 और √3 √6, अच्छा इसको 3 लिख लो और 2, तो ऊपर होगा 2 √2, और ये हो जाएगा 3 √3 इंटू √2, तो क्या आएगा उतना 2 √2 अपॉन, अरे कोई सा नहीं मिल रहा है इसमें, तो कहाँ आ रहा है, अच्छा इसको इससे सोल्व कर लो, इसको लेकर √3 इंटू √2, काटो मत काटो मत, 4 इंटू √3 इंटू √2, ये आ जाएगा,
समतल से एंगल थोड़ी पूछा है, समतल से एंगल नहीं पूछा। अरे भैया उसमें cos 90 माइनस थीटा लिखता हूँ मैं, वो यहाँ मैं सीधा cos थीटा लिखूंगा। सुन तो सही, इसमें क्या सवाल है, इसने लिखा है लाइन और समतल के अवलंब के मध्य एंगल, समतल से थोड़ी एंगल पूछा है, समतल से तो एंगल पूछते हैं ना। अरे यार तो समझो ना यार, समतल से एंगल नहीं पूछा, ये एंगल नहीं पूछा इसने, ये एंगल होता तो ये एंगल थीटा मानते तो अपन इसको लिख देते 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, इनके बीच में एंगल, तो ये सीधा साइन थीटा आता है, फिर ये थीटा ये आ जाता है सीधा ही। अच्छा अब क्या पूछा इसने कि अविलंब, तो समतल का अवलंब तो ये हो गया जो दिक्कनपात है और इसके इसके बीच में एंगल, तो दिक्कनपात दोनों मिल रहे हैं ना डायरेक्ट, तो cos थीटा ही तो लिखूंगा, इसी को थीटा ही मानूंगा ना मैं एंगल। रेखा ये हो गई, ये अवलंब है, ये 90 माइनस थीटा को मानूं, थीटा ही मानूंगा ना, मैं समतल से मानता तो उसको थीटा मानता हूं, फिर थीटा निकाल के। अरे सुनो तो सही यार, तुम लॉजिक ही गलत लगा रहे हो। क्या होता है देखो सुनो, एक चीज सुनो, जब ये कहेगा समतल से एंगल निकालो, क्या, तो समतल से समतल और इसके बीच में एंगल थीटा मानते हैं, ठीक है, समतल से थीटा, लेकिन दिख अपना एंगल तो इसके बीच में निकलता है, एंगल निकलता है, तो ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तो cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा आता है फिर। अब ये जो थीटा आएगा ना वो थीटा सीधा ही आएगा, क्योंकि थीटा थीटा तो यही है, तो साइन थीटा मतलब इस थीटा का साइन थीटा आ जाएगा ये समतल से एंगल। अब दूसरा, जब आपका एंगल अभिलंब से पूछा है तो इस प्लेन से तो कोई मतलब ही नहीं मुझे, अब पूछा ये अभिलंब और इसके बीच में एंगल, ये बताओ, अभिलंब तो ये हो गया और ये लाइन हो गई, तो थीटा मानूंगा cos थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, लाइन और समतल के मध्य एंगल नहीं है, लाइन और समतल के अभिलंब से मध्य करना है, इस लाइन का तो मैं रोल है सारा, सवाल ही इसी पे अटक रही है गाड़ी। ये क्या लिखा है, समतल के अभिलंब और लाइन के बीच का कोण, इस लाइन पे गौर करो, अगर मैं ये अभिलंब नहीं लिखता तो क्या लिखता, तो भी उत्तर उतार देता, अगर मैं समतल से लिखता तो भी उत्तर आता क्या, तो साइन थीटा आता, तो उत्तर सही है, गलत नहीं है, ठीक है। ये लाइन इस पे समांतर है, हाँ तो समांतर में क्या होगा, इसके दिक् अनुपात गुणा कर लो बस। अब देखो समांतर का केस में क्या है, ये लाइन है तो ये तो हो गया LMN, और इसके दिक् अनुपात क्या हो गए ABC, बस 90 कर दो, तो क्या हो गया AL प्लस BM प्लस NC बराबर 0। दूसरा 382 से रेखा के बीच की दूरी क्या होगी जो इसके समानांतर है, ये देखो ये तो लाइन मान लो, ये प्लेन है और ये पॉइंट है 382, ये पॉइंट, कंडीशन है 382 से इस लाइन की दूरी होनी चाहिए, जो लाइन कैसे नापी जानी चाहिए, प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल। अब प्लेन के पैरेलल में क्या होगा, इस पे जनरल पॉइंट लो पहले, तो इसका जनरल पॉइंट क्या आएगा, x -1 बराबर लैम्डा लिख दो इसको, तो x बराबर 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर 4 लैम्डा प्लस 3, और z बराबर बोलो 3 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, ये पॉइंट हो गया।
अच्छा, अब इन दोनों को मिलाने वाली दिक् अनुपात और इसका, इसको परपेंडिकुलर वो कर दो, क्योंकि ये जो लाइन है ना दोनों, ये लाइन इसको मिलाने वाली लाइन इसके पैरेलल है समतल के। अब इस लाइन के पैरेलल के समतल है तो इसके दिक् अनुपात का गुणनफल 0 हो जाएगा। तो 3 घटाओ इसमें से 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, और इसका गुणनफल, इसका दिक् अनुपात क्या क्या है? इसके अनुपात है 3, 2 और -2। इन दोनों इस ये पॉइंट तो ये हो गया ना, ये वाला तो पॉइंट ये हो गया पैरेलल। अब इसका दिक् अनुपात और पैरेलल का को मैं क्या करूंगा, 0 कर दूंगा। तो 2 - 1 इंटू 3 और इसका कितना 3। आगे बोलो 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 8 और गुणा कैसे करूंगा 2 से, इसका 2 आएगा, प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 और गुणा कैसे करूंगा -2 से, बराबर 0। ये लाइन इसका दिक् अनुपात 0 कर दिया। ये लाइन अब करो उसको कितना रही, ये आएगा आपका 6 लैम्डा और ये -2 -6, 4 दूना 8 लैम्डा -5 -10, ये आएगा -6 लैम्डा और ये आएगा 1 -2। अरे कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती ना कर दूं। हाँ बोलो 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कैंसिल, ये कितना रहा 8 लैम्डा बराबर 16 -10 है। हाँ तो कितना आ गया 18, तो कटा नहीं कि 2 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, ये तो सही है। 2 लैम्डा प्लस 3 हो गया, 4 लैम्डा 3 माइनस 8 हो गया, 3 लैम्डा प्लस 3 -2 हो गया, और गुणनफल कितना दिक् अनुपात 2 3 2 -2, इसको गुणा करो 6 लैम्डा -6 8 लैम्डा -10 -6 लैम्डा -2 6 और 6 का 8 लैम्डा और ये कितना आ रहा है -6 18 18 18 ही आ रहा ना ये, तो लैम्डा 9/4। चलो अब इसको यहाँ पे रखो, पॉइंट को, इस पॉइंट को रखेंगे तो कितना आएगा x समान, ये आएगा 9, ये लैम्डा वाला 9/4। मेरे को ये गड़बड़ लग रही है सवाल में, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया अपन ने यार। नहीं मैंने लैम्डा की वैल्यू ज़्यादातर वैसे निकालता हूँ मैं, 1 2 3 ऐसे नहीं निकालता, उठ पटांग नहीं निकालता। तो एक्स का मान कितना है चलो चेक कर लेते हैं। एक्स का मान करेगा तो 9/2 + 1 वाई बोलो 12 और जेड बोलो 9 × 27। भैया इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन अपन ने मिस्टेक कर दी है यार। भाई कहीं ना कहीं अपने कैलकुलेशन में तरीका ये है, तरीका होता है। चलो मैं चेक कर लूँगा फिर एक बार भी, और तरीका तो यही है।
नहीं, एक्स माइनस बी बटा ए बराबर वाई, और इधर से आएगा जेड माइनस डी बटा सी बराबर वाई बटा 1। इन दोनों से तो ये आ गया। तो इक्वेशन क्या होंगी, एक्स माइनस बी बटा ए वाई बटा 1 बराबर ये आ गया। दूसरा बताओ, एक्स माइनस बी डैश अपॉन ए डैश बराबर वाई बटा 1, और इधर से आएगा जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश वाई बटा 1। तो क्या गया इससे, इससे आएगा आपका एक्स माइनस बी बटा ए वाई बटा 1 जेड माइनस डी बटा सी डैश। तो एक तो ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, दो लाइन हो गई ना। अब ये क्या करा, ये यार लंबत, तो उनको गुणा कर लो, ए 1 1 इंटू 1 सी और सी डैश बराबर 0। कौन सा आ गया, पहला। लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण जिसकी अक्ष और त्रिज्या ये एक्स बटा 0 1 वाई माइनस 0 हाफ जेड माइनस 0 -1 चाहिए। अरे इसको ऐसे कर दिया, एक्स माइनस 0 बटा 1 वाई माइनस 0 बटा हाफ और जेड माइनस 0 बटा -1। अब इससे इसका ऐसे करो, इसका दिक्कत है ना, एल बराबर 2 ले लो, एम बराबर 1 ले लो, 2 से गुणा कर दिया -2, एल मैंने ये ले लिया दिक्कत। अच्छा, ये पॉइंट 0 0 0 से तो पास हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जेड मान लो, हाँ। अब ये प्रक्षेप दूरी बताओ, एक्स माइनस 0 इंटू एल 2 वाई माइनस 0 इंटू 1 जेड माइनस 0 इंटू -2 और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट। अच्छा, रूट नहीं मत लगाओ, अच्छा ये हो गया। तो ये दूरी आ गई, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो प्लस, अच्छा दूरी कितनी है, अरे त्रिज्या 4 का स्क्वायर, ये दूरी प्लस ये दूरी, और ये दूरी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ऊपर क्या आ रहा है, 2x माइनस वाई नहीं प्लस वाई, और इधर कितना रहा, -2z का होल स्क्वायर, और इधर कितना रहा ये टोटल, इसका स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 4 चौक 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इधर जाएगा तो आएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 9z स्क्वायर बराबर है 2x प्लस वाई माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 144। देखो, इसको 9x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से 16 करोगे तो क्या आएगा 5x स्क्वायर,
9y² इधर y² कितना आएगा 8y², और 9z² और इधर आएगा तो कितना आएगा 9, 16, 16 घटाओ कितना आएगा, अरे 2z है ये, तो 9, अरे रुक तो ये 2x प्लस वाई 2z है। हम्म, ये आ जाएगा 5z² है ना। अब ये देखो पहले तो 5x², 8y², 5z² किस में मिल रहा है, सेकंड और थर्ड दो में मिल रहा है ना, लेकिन ये -144 इधर और आ जाएगा, तो इसका उत्तर सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा ना, पूरा करने की जरूरत नहीं, 144 माइनस को लेना। लंबवृत्तीय बेलन अक्ष एक्स अक्ष है तथा त्रिज्या आर है, तो जो अक्ष होती है वो समीकरण में नहीं होती है, तो y² प्लस z² r²। उन बेलन का समीकरण निम्न है जो अक्ष क्रम से z अक्ष, अच्छा z अक्ष होगी ना तो समीकरण होगा f(x, y) बराबर 0, और जब x अक्ष होगी तो y z, तो कौन सा क्या, त्रिविध निर्देशांक ज्यामिति में समीकरण x² प्लस y² r² को निर्भर करता है बेलन, क्योंकि ये कब करेगा जब इसकी z अक्ष बन जाता है, अरे 3 डायमेंशन में बेलन को बताता है, अक्ष क्या होगी z अक्ष, z अक्ष ले लो बेलन हो जाएगा। एक समतल स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है, वह निर्देश अक्षों को बिंदु ए बी सी पे काटता है, तो गोले ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, कर लिया ये, नहीं देखो ये आपका समतल है, ये अल्फा 0 0, और ये हो गया 0 बीटा 0, ये ए डैश लिख दो इसको, ए डैश, ये बी डैश, और ये हो गया 0 0 सी डैश। ये अपन ने वो ले रहे हैं जो ये ए बी सी है, ये ए है, ये बी और ये सी है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, वन, सही है। अच्छा इस प्लेन पे क्या रखा है, ए बी सी गुजर रहा है, ये प्लेन किससे गुजर रहा है, अरे प्लेन गुजरना लग तो ये तो काटता है यहाँ पर है, तो ये ए अपॉन ए डैश, वाई अपॉन बी अपॉन बी डैश, और सी अपॉन सी डैश बराबर 1। ठीक है, अब इसका गोले का जो सेंटर होगा, गोले का सेंटर क्या होगा बताओ, -a'/2, इक्वेशन यही तो होती है इसकी, जो इससे पास होता है 0 0 0 से तो पास हो रहा है, इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस z² माइनस a'(x), ये तो होती है इक्वेशन। अरे जब ए बी सी काटता है तो ए एक्स बी वाई आ जाता है, तो इसका सेंटर क्या आएगा, केंद्र, अल्फा मान लिया, केंद्र अल्फा बराबर होगा a1/2, बीटा अब इसको अपन को इसमें चेंज कर दो, ये है ना ए बी, ए डैश बी डैश की जगह रख दो, ए डैश की जगह रख दो 2 अल्फा, बी डैश की जगह 2 बीटा, और सी डैश की जगह
2 गामा यहाँ रख दो, सदैव हो जाए बिंदु पथ, आ गया बिंदु पथ। अच्छा ए अपॉन 2 अल्फा, बी अपॉन 2 बीटा, सी अपॉन 2 गामा बराबर। अब एक्स की अल्फा की जगह क्या जाएगा, एक्स वाई जेड, तो ए अपॉन 2x, बी अपॉन 2y, सी अपॉन 2z बराबर 1। दो को इधर गुणा कर दो, तो ए बटा एक्स, बी बटा वाई, सी बटा जेड बराबर 2। कौन सा होगा उत्तर बताओ, कौन सा आ गया, चौथा आ गया, चौथा आ गया ना, है हाँ चौथा ही तो आएगा, ए बी सी ऊपर है, एक्स वाई जेड नीचे। अरे नहीं आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोई स्पर्शी समतल ए बी सी को अंतःखंड काटता, तो समतल का समीकरण हो गया एक्स बटा ए, वाई बटा बी, जेड बटा सी बराबर 1 या -1 बराबर 0, ये समतल हो गया। अब ये कह रहा है ये गोले को स्पर्श कर रहा है, तो गोले के सेंटर से इस पर डाली हुई त्रिज्या के बराबर कर दो, तो गोले का सेंटर क्या 0 0 0 0 से समतल पर डाला गया लंब स्पर्श कर रहा है, तो क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 -1, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर का मोड बराबर आर स्क्वायर। इसको तो ले जाओ, इसको इसके नीचे ले आओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा आ गया, दूसरा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माने 2y माने 2z और x प्लस 2y की त्रिज्या, हाँ ये प्लेन इसको काट रहा है, ये मतलब ये इनडायरेक्टली ये आपका सर्किल है और ये आपका प्लेन है, तो पहले तो इसका सेंटर निकालो, ठीक है। इस गोले का केंद्र क्या होगा, अरे ये सर्किल इसका निकालनी है त्रिज्या इसकी, तो गोले का केंद्र बोलो 0 1 और 2, ठीक है। ये 0 1 2 हो गया, इससे इसको डालेंगे लंबन निकालो, ये हो गया 0 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2 -15 अपॉन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 3, ठीक है। ये पी हो गई एक तरह की, कितना आ गया ये बताओ, 3 आ गया, पी बराबर 3, ये तो 3 हो गया। अच्छा दूसरा इसकी त्रिज्या निकालो, गोले इसकी त्रिज्या की, गोले की त्रिज्या, हाँ गोले की त्रिज्या की जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था ना, यू स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -11 प्लस 11 का रूट, 4 आ गई, ये 4 आ गई। हेलो कोई नहीं है, मैं ऑफिस में आया था। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, अभी तो फ्री हो गया, टेस्ट में आधा घंटे बाद फ्री होऊंगा, अभी तो कोई नहीं होगा इस टाइम, तो बोलिए। अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, अभी ये तो लाइव सॉल्यूशन जा रहा है, मैं आ भी नहीं सकता नीचे। नहीं नहीं किसका चाहिए, मैथ का है साइंस का, मैथ का साइंस का, कौन सा वाला है, लो बता, ये बता। हेलो हाँ बोलो कौन सा, नहीं मैथ का साइंस का, तो साइंस का तो बेटा नीचे मिलेगा, लेकिन अभी तो है नहीं देखो, अभी तो ऊपर तो मेरे पास मैथ के पड़े हैं, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, अभी तो आधे घंटे बाद में आता हूँ, मिलता हूँ, देता हूँ फिर ये। अब मैं क्लास लैब में हूँ तो मैं आ भी नहीं सकता, बता ये। हम्म हाँ तो क्या हो गया, गोली की त्रिज्या 4 और ये कितना है पी,
3, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर √7, ये लो। गोले और पर स्पर्शी तल का समीकरण ये हो तो गोले का व्यास का समीकरण क्या होगा? देखो, गोले का जो व्यास होगा ना वो सेंटर से गुजरेगा, और ये स्पर्शी तल है, इसके तो अवलंबत होगा और इससे सेंटर से पास होगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं क्लास में, बोलिए क्या करना। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है। हम्म। हाँ तो इसका सेंटर बोलो। और स्पर्शी तल की लंबत निकालोगे ना, इस 2 -1 और 0, तो ये तो पॉइंट हो गया, और इसका लंब वो एल इससे निकाल लो, तो x -2 एल बोलो इसका। अरे प्लेन के तो लंबत होगा 2, y+1 -1 z -0 अपॉन 2, ये आएगा। कौन सा उत्तर आ रहा है? कोई सा नहीं है? x -2/2 y+1 बटा -1 और z/2, कोई सा नहीं आ रहा? ये y प्लस आए होना आएगा ना, ठीक है। चलो बोनस हो जाएगा आपको। समझ में तो आ गया ना करना क्या था? -2, 3, 4 का गोले एस के सापेक्ष ध्रुवी और केंद्र है, बताओ। ये गोला, ये पॉइंट है 2, 3, 4, और ये केंद्र है। क्या लगाता है कंसेप्ट, बताओ। इससे इसकी दूरी, इससे प्लेन से दूरी बराबर r²। ये r ले लो, ये o ले लो, ये a ले लो, तो OA OR बराबर r²। क्या फफूंद हो गई सारी, फोन आज भी होंगे क्या? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलो। क्या पैसे तो बैंक वगैरह चालू करवा जाना, तो मैं नीचे खड़ी हूँ। आप अरे तो बेटा अभी तो चले गए सर, 1 बजे तक ही आता है साइंस का, मैथ का। इधर अपने भाई के साथ आई हूँ, आधे घंटे तो नहीं रुक सकती ना, वो रुकेगा नहीं। अरे रुकेगा नहीं तो सर ही नहीं है यहाँ पे, जो जोड़ते हैं सर ही नहीं है। आप तो ऑनलाइन सर ही नहीं है। आप तो OTP बता देना, आपने OTP सर सही से जोड़ देंगे आपको। आप टेस्ट पेपर भी चाहिए थे मुझे सर, वही सॉल्यूशन वगैरह के लिए। अरे तो बेटा टेस्ट का टाइम 9 से लेकर 11 बजे तक है, आज संडे है तो घर तो चलेगा सर। चक्कर ये है। सर मैं कल आ जाती, लेकिन मुझे गाँव जाना है इसलिए। अरे तो कह रहे हैं ना, व्हाट्सएप पे डाल देंगे आपको पेपर, टेलीग्राम में डाल देंगे, उसमें मिलता है, ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे भी डाल देंगे। 4-8 पन्ने तो हैं वो, 8-16 पन्ने। अब ये सर ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? ठीक है। हाँ सर ही नहीं। हम्म। हाँ तो बोलो इस पे, O से -2, 3 के बीच की दूरी बताओ। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रूट इनटू डिस्टेंस, प्लेन है ना ये, 3
-2 इंटू +1, ये तो 0 बटा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मोड़ लगा दो उसको, ठीक है, बराबर R²। अच्छा ये कट गया क्या? हाँ ये कट गया, चलो ये और आसान हो गया थोड़ा। अब ये कितना हो गया? 3, तो 2 आ गया, तो R बराबर हो गया √2। 4x² माइनस y², 2j², इतना 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 का शीर्ष है, तो अवकलन कर लो पार्शियली। ये आ जाएगा 8x और ये आ जाएगा 2y प्लस 12 और डेल f अपन डेल y -2y प्लस 2x और -3z -11। जीरो नहीं, कोऑर्डिनेट से जीरो होना चाहिए, जो निर्देशांक इसको संतुष्ट कर, जीरो कर दे। हाँ जो कर दे। डेल z 4z -3y और इधर कितना आ रहा है? नहीं z के सफिक्स करना है ना। हाँ 3y प्लस 6। अब पॉइंट रख के देख लो कि जो इसको तीनों को संतुष्ट कर दे, और जो संतुष्ट नहीं करा ना, जैसे इसको एक को संतुष्ट हटा दो ही, तो एक कोई नहीं करा तो मतलब नहीं है। कौन सा आ रहा है? कर दूं? चलो ax², ये क्या समघात द्विघात समीकरण है ना, तो इसके एलिमेंट है ना वो भी इसको संतुष्ट। अच्छा ये कह रहा है स्पर्शी तल, तो इसके लिए होता है AB प्लस BC प्लस CA बराबर होता है f² प्लस g² प्लस h²। ये शर्त होती है। अरे उसकी a प्लस B प्लस C बराबर 0 तो है परस्पर लंबत जनक, है ना, और ये परस्पर स्पर्शी लंबत स्पर्शी तल है, तो ये हो गई। तीसरा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आएगा x बराबर आएगा LR, y बराबर क्या आएगा MR, और z बराबर रहता है NR। ये इसमें रख दो तो ऑटोमेटिक ये भी इसी में R से कट जाएगा, तो एलिमेंट आ जाएगा x की जगह। कौन सा आ जाएगा? L² प्लस 2m² प्लस तीसरा आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस AZ। देखो AX प्लस BY प्लस CZ समतल XY प्लस YZ प्लस ZX के लंबत काटता है, लंब रेखाओं में काटता है। तो क्या फॉर्मूला होता है? A बटा B प्लस A बटा C बराबर 0 होता है। ये थ्योरम है, ये यही तो ना। अरे AX प्लस BY प्लस CZ बराबर 0, XY प्लस YZ को लंब रेखाओं में काटता है। तो क्या क्या शर्त निकलती है? ये होती है। अब इसमें रख दो, A की जगह क्या आ जाएगा? 1/2, B की जगह -1, C की जगह A बराबर 0। अच्छा ये हो गया, -½ आ गया, प्लस 1/A बराबर 0, तो A बराबर 2 आ गया, A बराबर 2। ये बताओ, अरे इसका व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या होता है बताओ? इसका व्युत्क्रम F/Z GZX HX, सही है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना।
एक लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु तथा अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है, तो एक्स अक्ष तीस डिग्री, और इसकी रेखा 1, 2 और 3, ये हो गया एक्स वाई जेड। एक्स माइनस 0 इंटू 1 एलिमेंट प्लस वाई माइनस 0 इंटू 2 जेड माइनस 0 इंटू 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, और इसकी दिक्कत क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एंगल निकाल दिया बराबर cos 30। अरे लंबवृत्तीय शंकु है, एंगल फिक्स होता ना। ऊपर तो क्या आ गया, x प्लस 2y 3z का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बोलो कितना आएगा, 3 16 9 और 1 10 16 14 आएगा। हाँ 14 बराबर रूट 3/2 3/4, तो यह आ जाएगा 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 14 इंटू 3 बराबर 4 एक्स प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। काटो, इसको काट दो 7 से 21, तो 21 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 22 एक्स प्लस 2y, ये लो कौन सा आ रहा है बताओ। x/1/2 शंकु को लंबवत जनकों में से एक है। देखो लंबवत जनक होगा ना, तो ये और ये लंबवत जनक है, तो उनके दिक् अनुपात का गुणनफल 0 होना चाहिए। तो L1 L2 M1 M2, तो एक तो वो चेक कर लो। तो 1 इंटू 4 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरा देखो 5 इंटू 1, भाई ये भी इसके वो है तो जनक लंबत है, तो इसका दिक् अनुपात इसका दिक् अनुपात 0 होगा ना। 5 इंटू 1 -4 इंटू 2, और इधर आ रहा है 1 इंटू, ये भी 0 आ रहा है, तो दोनों हो गए एक तो। ठीक है, अब एक चीज और है कि ये और ये इसके जनक हैं। अच्छा एक और है, ये है ना, ये इसको x बराबर, ये है ना एक्स वाई जेड की जगह, एक और करो x/1 बराबर y/2 बराबर z बराबर 3, तो ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट इसको भी संतुष्ट करेंगे कि ये वो समघात समीकरण है। ये तो अभी आया था ना एल बराबर, तो इसको भी ये भी, ये तो लंबत हो गए। अब मुझे ये संतुष्ट करवाने पड़ेंगे, 4 1 -2 मतलब सॉरी ये 4 1 -2 मतलब इसकी जगह y की जगह तो रख दो 1, z की जगह -2 और x की जगह 4। ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट, ये भी इसको संतुष्ट करने चाहिए।
अब देखो कौन सा रहा, 5, वाई की जगह क्या आएगा 1, और जेड की जगह -2, -8, एक्स की जगह क्या आएगा 4, और एक्स और जेड की जगह क्या आएगा -2, -3, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 1। ये जीरो आ रहा है क्या देखना, ये आ रहा है -10, ये तो नहीं आएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, देखो 5, वाई की जगह क्या आ रहा है -4 और जेड की जगह 1, -8, एक्स की जगह बोलो 5, एक्स की जगह और वाई की जगह नहीं जेड की जगह 1, और -3, एक्स की जगह बोलो 5 और वाई की जगह -4। कितना आ गया बताओ, ये हो गया -20, -40 और 5, ये 60 हो गया ना जीरो। तो कौन सा आ गया, सेकंड आ गया। समघात विकास समीकरण के अंदर ये एलिमेंट भी इसको संतुष्ट करते हैं। ए लंबवृत्तीय शंकु को 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल हो तो उसका अर्धशीर्ष कोण क्या होगा, ध्यान है कुछ। पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 25, और ये प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका सेंटर तो 0 0 और त्रिज्या 5, इसका सेंटर बोलो 12, 20 और 9 है ना, और त्रिज्या निकालनी है 12 का स्क्वायर 144, 481 -225, 20 आ गया। तो R1 प्लस R2 या R2 मान लो, तो R1 और R2 मान, अच्छा दोनों सेंटर टू सेंटर दूरी देखो, सेंटर सेंटर 25 आ रही है, 12 -0 का स्क्वायर 20 -0 का स्क्वायर और 9 -0 का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये तुम्हारी 25 आएगी, कर लेना। तो ये आ रहा है R1 प्लस R2 C1 C2, स्पर्श कर रहा है 22 स्पर्श, 22 स्पर्श कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के सापेक्ष समतल का ध्रुव है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा अगर ध्रुव है तो ये काम कर सकते हैं, इसको 300 इसके बराबर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x 3y प्लस 15z बराबर 9, 9 बराबर 9 कर दो ना, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा बराबर ये। अब ध्रुव क्या हो गया 3 -3 और 15, 4 हो गया। इसके बराबर बराबर कर दिया, 9 9 बराबर कर दो, बस आ जाएगा नहीं ऐसा। निम्न दो गोलों की लंबिक की शर्त क्या होती है, 2u1 u2 v1 v2 w1 w2 d1 प्लस d2, यही तो होती है। लेकिन वैल्यू बदलेगी इसके अंदर, देखो 2 u1 की जो वैल्यू आएगी ना इसके अंदर, ये आएगी u1/2, ये 2ux नहीं है, 2ux नहीं है, इसमें 2ux है क्या, ये u1/2 और ये u2 आया, प्लस v1 की जगह v1/2 और v2 और w1 की जगह w1/2 और w2, सही है क्या। अरे 2 नहीं दादा, ये देख 2 याद आएगा, हाँ 2 का फर्क पड़ रहा है, ये d1 प्लस d2 और ये d2 प्लस d1, ये 2 2 याद आएगा, 2 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
है ना। अभी कर देंगे 2 से 2 तो आएगा U1 U2 V1 V2 W1 W2 D1 प्लस D2। कौन सा आ गया? अरे क्या हुआ? हम्म A प्लस B प्लस C बराबर 0। तो 1 + 1 - tan² अल्फा बराबर 0। tan² अल्फा बराबर 2। अल्फा बराबर tan−1 √2। कौन सा आ गया बताओ? हम्म निम्नलिखित समीकरण में कौन सा शंकु जिसके 3 परस्पर लंबजनक नहीं है? अच्छा, लंबजनक में तो x + y + z 0 होता है। ये 1 है, ये -2 है, 3 है, तो ये जीरो नहीं है। जबकि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3, ये जनक है। इसमें ए बी सी का मान 0, तीनों का 0 है। अरे ए बी सी नहीं तो ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी स्क्वायर वाले नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे ए बी सी नहीं है, ये भी 0 हो गया। तो कौन सा उत्तर आ गया? पहला। अरे यहाँ पे ए बी सी नहीं है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान तीनों का मान 0 ही तो है। ए बराबर 0, बी बराबर 0, सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर कहाँ है? अरे कंडीशन क्या होती है? हाँ, तो यहाँ पे ए का मान क्या है? 0। ए एक्स स्क्वायर होता ना, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ए 0 है, बी वाई स्क्वायर बी भी 0 है, सी है, तो तीनों 0। अब यहाँ पे कह रहा है 1 और 3 4, 4 में से 2 कह दो, तो ये नहीं हुआ ना, ये 3 मुझे। शंकु ये 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल है। हाँ, तो क्या समीकरण होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर F² प्लस, अच्छा ये तीनों तो 0 हो गए, एफ ही नहीं है ना, ये तो 0 हो गए। अब यहाँ पे बताओ ए का मान कितना है? 2, बी का मान लैम्डा, बी का मान लैम्डा, सी का मान -5, सी का मान -5 और ए का मान 2 बराबर 0, क्योंकि एफ जी एच ही नहीं है। तो क्या आ गया बताओ? ये आ गया 7 -10, 10 हो गया, और ये हो गया -3 लैम्डा -10 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर -10/3। मिला नहीं मिला? आया नहीं है? वाई एक्स शंकु की जनक रेखा है, तो बी का मान क्या होगा? अच्छा, ये समघात दिखा समीकरण है ना, तो वाई जब दिखा, वाई अक्ष इसकी समघात वो है, तो इसके दिक् अनुपात होंगे 1 0 और 1। वाई एक्स है ना, तो वाई एक्स का तो नहीं 0 1 0 0 1 0, हाँ भाई वाई एक्स है तो 0 एंगल बना रहा है, और एक्स एक्स है 90, तो ये एल हो गया, ये एम हो गया, और ये एन हो गया। सही है। और ये समघात दिखा समीकरण है, तो ये इसको संतुष्ट भी करेंगे, इसको तो संतुष्ट करेंगे। रख दो भाई, ये ए एल स्क्वायर, ये हो गया ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर -2 एफ वाई जेड। चलो इसके अंदर वैल्यू रखते जाता हूं। देखो ए एक्स स्क्वायर, तो ए इंटू 0 का स्क्वायर, बी 1 का स्क्वायर, सी 0 का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे एल और क्या आएगा? ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि एक 0 आ रहा है ना इन दोनों से, बराबर 0। तो यहाँ बी बराबर 0। तीसरा, समघात दिखा समीकरण में एल एम एन भी इसके संतुष्ट करते हैं।
क्या हुआ? क्योंकि 0 0 से पास होता ना x माइनस 0/l। भाई ये लाइन क्या होगी? x बटा 0/l, y बटा 0/m और z माइनस 0/n, क्योंकि ये समघात से 0 0 से पास है तो x बराबर y बराबर m और इसका ना हो गया। चलो अच्छा, कौन सा बोनस था मेरे को बता देना, मैं देख लूंगा उसको। एक करेक्शन था बस, थोड़ा सा प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा। अरे इसको वो तो कर लूँ, और इसको ऑफ कर लेता हूँ फिर कर लो तो उसको।